अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़बर पाकिस्तान की के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपको बताते चले कि हालात जो हैं वो गंभीर हो गए हैं। जो इमरान खान के हवाले से तोशा खाना के हवाले से जो केसेस बनाए जा रहे थे, वो केसेस भी इमरान खान की मकबूलियत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और जहाँ पे पीडीएम की बात है तो पीडीएम के अंदर फूट पड़ चुकी है, बड़ी वाज़ेह किस्म की दरार पड़ चुकी है। मामला हुए क्या हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश यही है कि ख़बर पाकिस्तान की को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो जनाब, आपको बताते चले कि पीडीएम के दरमियान फूट पड़ चुकी है। फूट किस तरह पड़ चुकी है कि एमक्यूएम ने मुतालबा जो कर दिया सो कर दिया। पीपल्स पार्टी भी मौजूदा हुकूमत की महंगाई पॉलिसी का दिफा करने में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत की महंगाई पॉलिसी का दिफा करने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले दिनों दो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक इंटरव्यू था और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया टॉक के अंदर और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात की कि मौजूदा हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ अवाम इसलिए है कि इसने महंगाई की हुई है। और जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जब वो थी तो उसमें महंगाई नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो इलेक्शन वो लड़ेंगे वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो सीट एडजस्टमेंट का मामला आएगा और सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। उन्होंने ये इंदिया दे दिया है कि पीपल्स पार्टी अपने तीर के इंतखाबी निशान पे लड़ेगी। तीर के इंतखाबी निशान पे लड़ने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक आज़ाद हैसियत में, एक इंडिविजुअल हैसियत में, इनफरादी हैसियत में इलेक्शन में उतरेगी। और ये मुमकिनात में है कि पीपल्स पार्टी किसी के साथ इल्हाक कर ले, और अगर पीपल्स पार्टी किसी के साथ इल्हाक कर लेती है तो सवाल ये है कि पीडीएम का बनेगा क्या। और यही वजह है कि पिछले दिनों मरियम नवाज़ नाराज़ रही कुछ कारकुनान से, और शाहिद खाकान अब्बासी इवन मरियम नवाज़ से नाराज़ रहे। मरियम नवाज़ को भेजा गया है कि नवाज़ शरीफ की कमी को पूरा किया जाए, और नवाज़ शरीफ के जो कारकुनान हैं, नवाज़ शरीफ के जो मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं, तो उनको मरियम नवाज़ इकट्ठा करे और नून लीग के वोट को मजबूत करे। कई दफ़ा इस तरह का मामला हुआ। पिछले दिनों एक मीटिंग थी और नौजवानों के साथ, सोशल मीडिया वालों के साथ मीटिंग थी। वहाँ पे मरियम बीबी से पूछा गया कि महंगाई के बारे में क्या कहेंगी, तो ये बात भी हुई कि ये हमारी हुकूमत नहीं है जो महंगाई कर रही है। हमारी हुकूमत वो थी जिसमें 70 रुपये 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, 150 रुपये लीटर घी और ऑयल मिलता था। तो ये बातें मरियम बीबी कर चुकी हैं। अब अगर ये आपकी हुकूमत नहीं है तो आप ये सारे प्रिविलेज कैसे ले सकती हैं? आप ये इंजॉयमेंट भी एक तरफ से चल रही है, चाचा जी हुकूमत में भी हैं, दूसरी तरफ से ये कह देना कि हमारी हुकूमत नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। लोगों को बिल्कुल पता चल गया कि अब ये नहीं हो सकता कि जब महंगाई हो तो कह दें कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, और जब डार साहब पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी करें तो मरियम बीबी लिख देती हैं शुक्रिया डार साहब। मरियम बीबी ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट के अंदर ये बताया गया कि डार साहब ने 5 रुपये सस्ता करके पेट्रोल आवाम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, आवाम की फलाह के लिए काम किया, आवाम के लिए सोचा है, शुक्रिया डार साहब। लेकिन मरियम बीबी ये बताने से कासर थी, ये बताना मरियम बीबी भूल गई कि बीबी ये जो पेट्रोल 5 रुपये कम किया, 272 से 267 पे लेके आई हैं, ये पेट्रोल 150 रुपये लीटर हुआ करता था, 150 से आप 272 पे लेके गए। फिर मरियम बीबी ने ये नहीं बताया आवाम को कि डार साहब का क्या इस बात पे भी शुक्रिया अदा करना है कि जो 25% टैक्स लग गया है लग्जरी आइटम्स के ऊपर, और लग्जरी आइटम में शैम्पू भी आ गया है, लग्जरी आइटम में साबुन भी आ गए हैं, लग्जरी आइटम में सैनिटरी का सामान भी आ गया है। यानी कि जो आपने टूटी भी लगवानी है आप कहीं से लेके, उस पर भी आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा, जनरल सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। तो जो सेल्स टैक्स है वो भी 17 से 18% किया जा चुका है। तो ये वो काम है जो डार साहब ने किए। फिर डार साहब ने, शुक्रिया डार साहब के इस बात पे भी बनता है कि डार साहब ने जो महंगाई है वो 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है, और ये डार साहब की मरहून मिन्नत है। डार साहब के आने के बाद महंगाई इतनी हुई। जो डॉलर है वो 180-85 से 285-90 पे आ गया है, ये भी डार साहब की मरहून मिन्नत है। क्या मरियम बीबी बताएंगे कि क्या इस पर भी डार साहब को शुक्रिया अदा करना चाहिए या नहीं? फिर जो प्याज की कीमत है उसमें 400% इजाफा हुआ है।
क्या डॉक्टर साहब का इस पर भी शुक्रिया अदा करना चाहिए? जो 30-40 रुपए किलो प्याज मिलता था वो 300 रुपये 250 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, कि इस पर डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस तरह सब्जियां जो हैं, फल जो हैं, दूध जो है, घी जो है, ऑयल जो है, बच्चों के कपड़े जो हैं, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। क्या इस पर डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना बनता है या नहीं बनता? मरियम बीबी ने ये भी नहीं बताया था। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह के मामलात, इस तरह की चीज़ें सिर्फ़ एक शुक्रिया में ख़त्म हो सकती हैं? क्या अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि बस अब शुक्रिया करने पे तमाम पुरानी चीज़ें भूल जाएगी? पीडीएम हुकूमत जब आई थी तो पीडीएम हुकूमत ने यह कहा था कि हम महंगाई को ख़त्म कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल जो थे वो कहते होते थे शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में, जियो टीवी पर जो प्रोग्राम चलता है उसमें कहते होते थे कि हमें पता है कि कीमतें किस तरह कम करनी है। ये कोई तरीका नहीं कि IMF से किस्त लेनी है तो अब पेट्रोल 150 कर दें। गरीब आदमी कैसे डलवाएगा? वो मर जाएगा। मिफ्ता साहब से शाहज़ेब साहब ने यह भी पूछा था अपने प्रोग्राम में कि आप कैसे कम करेंगे, क्या IMF आपको ऐसा करने देगा? तो लगा हम IMF को मना लेंगे, हम ये चीज़ें कर देंगे। ये वही मिफ्ता साहब हैं कि जब ये आए थे तो उन्होंने कहा था कि IMF नहीं मान रहा, हमें चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, और इमरान खान साहब बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, हमें इसका पता नहीं था। अच्छा, अब मज़े की बात, इस बयान के अंदर भी एक बहुत बड़ा तजाद है कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे। अब आप देखें कि एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ने गुज़श्ता दिनों अपने बयानात में ये बात वाज़ेह कर दी कि देखें, हमें पता था, जब हमने हुकूमत में आना था हमें पता था कि बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, हमें इस चीज़ का पता था कि मईशत बहुत ख़राब है, हमें इस चीज़ का पता था कि जो भी आएगा उसे महंगाई करनी पड़ेगी, हमें इस चीज़ का पता था कि जो भी आएगा उसे सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद हम आए, हमने आना था, हमें आना पड़ा क्योंकि हमने हुकूमत संभालनी थी। हुकूमत क्यों संभालनी थी? क्योंकि हमने अपने केसेस ख़त्म करवाने थे। केसेस ख़त्म क्यों करवाने थे? क्योंकि हमने दोबारा से पाकिस्तान में सियासत करनी थी। केसेस ख़त्म ना होते, इदारे हमारे पीछे होते, तो हमें अपनी लूटी हुई दौलत वापस करना पड़नी थी। हमें बताना पड़ना था कि ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ से हमने ये पैसे लिए, और ये जो पैसे हमारे पास हैं इनका रिकॉर्ड क्या है, इनकी रसीदें किधर हैं। तो अब ये सारे मामलात जो थे इनको टैकल करने के लिए ये मौजूदा हुकूमत आई थी, अवाम के लिए बिल्कुल नहीं आई थी। अवाम के लिए आगे भी वज़ीर आज़म बता चुके हैं कि बुरी खबरें हैं। कौन सी बुरी खबरें हैं? वो खबरें बताने से पहले फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खबर पाकिस्तान की जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। तो बुरी खबरें ये हैं कि मज़ीद महंगाई होने जा रही है, बिजली की कीमत में इजाफा होने जा रहा है, 6 रुपये फ़ी यूनिट जून तक इजाफा किया जाएगा, और IMF की शर्त के ऊपर 3 रुपये 80-82 पैसे इजाफा किया जा चुका है, और इससे 75 अरब रुपए जो है वो इजाफी कमाए जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि इतने पैसे कमाने के बाद क्या गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं। 5 अरब रुपए रमज़ान की सब्सिडी के लिए वफाक ने पूरे पाकिस्तान के लिए रखे हैं। 5 अरब रुपए में कितने लोगों को रिलीफ दे सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक महीने के लिए क्या 5 अरब रुपए के लिए इतना रिलीफ मिल जाएगा कि काम आदमी रमज़ान का महीना सुकून से गुजार सके? तो ये वो सवाल है जिनका जवाब PDM के पास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए देखते रहिए खबर पाकिस्तान की।